सावन के सोमवार के दिन यह व्रत कथा बेहद पौराणिक और खास मानी गई है। मान्यता है कि इस व्रत कथा के बिना सोमवार का व्रत अधूरा रहता है, क्योंकि इस कथा का पाठ करना उत्तम माना गया है। इस कथा के पाठ से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। सावन के 5वें सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी और शुभ माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होती है। सावन सोमवार व्रत की यह कथा बेहद पौराणिक और खास मानी गई है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए इस महीने में शिवजी की उपासना बेहद फलदायी होती है। शिवजी के भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा इस दिन सावन के सोमवार की कथा का पाठ करना भी उत्तम माना गया है। एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से आए और अति रमणीक नगरी के मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक खेल चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हैं पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। अप्सराओं ने पुजारी को विधि बताते हुए कहा कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत पुष्पादि से प्रदोषकाल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिवजी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। जब कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी बने। कार्तिकेय को अपना यह विचार परिवर्तन का
रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वहीं षोडश सोमवार व्रत कथा की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी कहाँ, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि क्या है और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है।